इस मासिक शिवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे घर में प्रत्येक महीने की मासिक शिवरात्रि की पूजा कैसे होती है। तो ये देखिए, मेरे घर में प्रत्येक महीने मासिक शिवरात्रि की पूजा होती है। तो प्रत्येक महीने होती है, इसलिए जहाँ हमारे शिवलिंग है वहीं पे हम लोग इस तरह से पूजा करते हैं। तो सबसे पहले जल से अभिषेक कर लेते हैं, उसके बाद से फिर दूध से स्नान कराते हैं। अभिषेक का मंत्र हम लोग लगा लेते हैं और उसके बाद से अभिषेक शुरू करते हैं। तो इस तरह से देखिए, अभिषेक करने के बाद पहले जल से, फिर उसके बाद दूध से, उसके बाद फिर दही से स्नान कराते हैं। दही से स्नान कराने के बाद फिर जल से, कोई भी स्नान कराने के बाद चाहे दूध से, दही से, शहद से, कुछ से भी स्नान कराइए तो उसके बाद हमें जल से स्नान जरूर से करवाना रहता है। तो जैसे कि दही तो शिवलिंग पे जम गया, इसलिए उसे खूब अच्छे से साफ करना होता है। उसके बाद फिर देखिए, दही स्नान के बाद से फिर जल स्नान, फिर घी स्नान के बाद से फिर हमें शहद लगाना है और इस तरह से हमें शिवलिंग पे लगा करके और उन्हें मतलब मल देना चाहिए। फिर ये देखिए, हमें ये चीनी है, चीनी से फिर उन्हें स्नान कराया जाता है। उसके बाद से फिर खूब अच्छे से जल से स्नान करा करके और फिर हमें कपड़े से खूब अच्छा से पोंछ देना है शिवलिंग को, क्योंकि वो नया वस्त्र चढ़ाना होता है तो भगवान को, तो फिर उन्हें नए वस्त्र से ही पोंछा जाता है। पोंछ करके फिर उन्हें चंदन का श्रृंगार करना होता है। तो श्रृंगार आप कई तरह से अपने से भी कर सकते हैं, जैसे जिसको आती हो उस तरह से श्रृंगार करिएगा। तो ये देखिए, हमारा बेटा इस तरह से चंदन से श्रृंगार कर रहा है और बेटा ही मेरा रुद्राभिषेक करता है। तो इस तरह से देखिए, चंदन से आज भोलेनाथ का श्रृंगार इस तरह से हो गया। उसके बाद से उसमें त्रिपुंड बना देगा और ये देखिए बन गया, भोलेनाथ का श्रृंगार हो गया। फिर उन्हें एक जनेऊ पहना देती हूँ। मतलब जितना चीज़ आप बड़ा रुद्राभिषेक करवाइए या छोटा रुद्राभिषेक एक ही तरह का होता है, बस ये मासिक है तो प्रत्येक महीने की है। तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के हम लोग घर पे ही कर लेते हैं, बाकी सारा जो नियम है वो वैसे ही होता है। तो फिर उन्हें वस्त्र रूप कलावा पहनाया गया, उसके बाद से उन्हें इत्र लगाया गया और ये देखिए पंचामृत है। पंचामृत स्नान दही के बाद से पंचामृत स्नान करा दिया गया था। और फिर ये देखिए, धतूर का फूल, मदार का फूल और गुलाब का फूल, गेंदे का, बेलपत्र, समीप पत्र, सारे चीज़ें, रोड़ी, अबीर, गुलाल और यदि लेडीज हैं साथ में तो वो सिंदूर थोड़ा सा अर्घा में लगा देंगी और हरा मूंग है, पान का पत्ती है। तो इस तरह से देखिए, सभी फूल चढ़ाने के बाद से फिर उनका श्रृंगार इस तरह से रोड़ी से, अबीर से, फिर गुलाल से, उसके बाद हल्दी और इस तरह से देखिए सभी चीज़ से उनका श्रृंगार हो रहा है। भोलेनाथ का रूप देखिए, भोलेनाथ का रूप जब भोलेनाथ सज जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। भांग धतूर, भांग से स्नान, फिर उसके बाद अक्षत और फिर ये भस्म है। तो भोलेनाथ को जितनी चीज़ भी चढ़ती है, जैसे भोलेनाथ को भस्म, भांग, धतूर, उसके बाद से उनको मुकुट पहना करके उन्हें रेडी कर गया। भोलेनाथ तैयार हो गए। अब उन्हें दीपक दिखा देना है। दीपक दिखाने के बाद से भोग प्रसाद में कुछ मीठा मंगा लीजिएगा और जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो उससे हमें भोलेनाथ को भोग लगा देना है। तो ये देखिए, ठंडी का सीज़न चल रहा है तो मैं उनके लिए तिलकुट भी मंगवाई थी तो इस सीज़न में, तो ये तिलकुट का भी उन्हें बाबा को भोग लग रहा है और ये भोग लग गया उन्हें। भोग लगाने के बाद से हमें आरती करना है। तो फिर ये देखिए, आरती ओम जय शिव ओमकारा हो गया। आरती करने के बाद से हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी है और सबसे लास्ट में भोलेनाथ को उस पान का भोग लगाया जाता है और उसके बाद से उन्हें तरह से आरती करने के बाद भोलेनाथ की पूजा हो गई। तो जिन्हें भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वो लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं कमेंट कर दीजिएगा और सभी लोग कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर से लिखिएगा और सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।